इसी यीशु के नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, खास तौर पर पादी साहब का उन्होंने मौका बख्शा कि मैं आपके सामने खुदा की खिदमत को पेश करूँ। मैं आपके सामने मसीह की जलाल और बाबरकत पूरे दिल से अपनी माजरत का हूँ, पहली दफ़ा थोड़ा सा आज मैं आपके सामने जो तीसरा कलमा पेश करूँगा, ये हम इसे मोहब्बत के कलमे के तौर पर भी जानते हैं और इसको की का कलमा भी कहा जाता है। और ये जो है इसको रोशनी का कलमा भी कहा जाता है, क्योंकि तीन पहले कलमे जो हैं वो दिन की रोशनी में खुदा के मुँह से जो अल्फाज निकले हैं, इसलिए इसे रोशनी का या नूर का कलमा भी कहा जाता है। और ये तीन कलमे, पहले तीन कलमे जो हैं, ये खुदा यीशु मसीह ने जो दूसरों के बारे में जो अल्फाज हैं उन्हें उनसे मुखातिब होके या उनके बारे में कहे। तो इसके मुताबिक हम स्क्रिप्चर को देखते हैं। यूहन्ना 19 बाब उसकी 25 से 27 आयत में ये जो अल्फाज यीशु मसीह ने सलीब पर पेश किया है, यूमर कुम है। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी, जिसने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। और फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। तो हम की काम पाक कलाम के पढ़े उसमें जाए उसकी बरकत हो। यहाँ पे जो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम से मुखातिब होकर कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। और उसने अपने शागिर्द यूहन्ना से कहा कि देख तेरी माँ ये है। तो इंसान होते हुए हम इस चीज़ को देखते हैं और गौर करते हैं कि अगर, क्योंकि वो यीशु मसीह की माँ थी मुकद्दसा मरियम, तो वो हम सोचते हैं कि वो क्यों कर कह सकता है कि ऐ औरत, यहाँ पे उसने उसे माँ कहकर क्यों नहीं पुकारा। तो इसके पीछे भी, क्योंकि हर ये जो सारा खुदावंद यीशु मसीह का पैदा होना और सलीब तक जाना और जान देना, ये सब जो कलाम के मुताबिक है ये पूरा होना था। और इसके पीछे भी एक भेद है। और उसमें उसके जो हमें थोड़ा सा हम इसके पस मंज़र में जाएँ तो पैदाइश 3 बाब में खुदा ने जब हवा और आदम ने गुनाह किया हल्का, उस वक्त खुदा ने उसे कहा कि तू डर के साथ बच्चे को चलेगी। तो इससे दुनियावी तौर पे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के इस कौल को या खुदा के इस कौल को काम को पूरा होना था, तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का जिस्म में आना एक औरत के ज़रिए, मुकद्दसा मरियम के ज़रिए आना ज़रूर था। इसलिए दुनियावी तौर पर खुदावंद के पहले जो 30 साल हैं जो उसने खिदमत की, उसमें उसको जो दुनियावी तौर पर उसे माँ के तौर पर एक्सेप्ट किया। और इसीलिए जो मुकद्दसा मरियम है, खुदा के बेटे को इस दुनिया में जिस्म के तौर पर लाने के लिए वो इसका वसीला बनी। तो हम वापस आते हैं अपने स्क्रिप्चर पे कि क्या ये अल्फाज जो यीशु मसीह ने सलीब पर पेश किए, ऐ औरत, क्या ये नामुनासिब अल्फाज हैं? और अगर हम इसकी तशरीह में जाएँ, इसके मतन में जाएँ, तो ऐ औरत, इसका जो तशरीह मिलती है हमें, जो डिक्शनरी में मतलब मिलता है वो है मोहतरमा या मैडम। तो यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस चीज़ का ख्याल रखा कि वो अल्फाज का चुनाव किया जिससे उसको इज़्ज़त बख्शी। और क्योंकि
खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जो 30 साल है मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले 3.5 साल की, उसमें वो बहुत फरमाबरदार रहा। उसने हर लिहाज से अपने माँ बाप की खिदमत की होगी, क्योंकि कहीं भी कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता कि जहाँ पे कि वो उसने अपने माँ बाप की जो है फरमाबरदारी ना की। तो हम और ये जो अल्फाज हैं ए औरत, ये खुदावंद यीशु मसीह ने पहली दफ़ा मुक़द्दसा मरियम को नहीं कही। इसका जिक्र जो है वो यूहन्ना की अंजील में भी मिलता है, जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने पहला जो है मौज़ा किया काना की शादी में। मैं वो जब खुदावंद यीशु मसीह के पास गई तो उस वक़्त भी मसीह यीशु ने उसे एक औरत कह के पुकारा। तो इससे जो हम जो कह सकते हैं कि परसीव करते हैं वो ये कि जब से खुदावंद ने अपना जो इलाही काम है उसको शुरू किया, उस वक़्त से उसने उसको माँ कह के नहीं पुकारा होगा। ये हम अज्यूम करते हैं, क्योंकि इस चीज़ का मेरा इल्म इतना नाक़िस है कि मैं इसको बिल्कुल अपने 100% नहीं कह सकता। मगर जहाँ से मैंने देखा है वहाँ पे यही है कि जब से उसने अपना इलाही काम शुरू किया, उस वक़्त से उसने मुख्तलिफ जगह पे उसको ए औरत कह के, और एक और जगह पे जिक्र है जहाँ पे वो कलाम की मुनादी कर रहा था, वहाँ पे उसने जब लोगों ने बताया कि तेरी माँ और तेरे भाई आए हैं, तो उसने कहा मेरी माँ और मेरे बहन भाई वो हैं जो मेरा कलाम सुनते हैं। तो इस चीज़ का सबूत हमें यहाँ से मिलता है। और फिर इसके बाद एक बात और कि यूहन्ना ही क्यों, क्योंकि खुदावंद के दूसरे बहन भाई भी थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना को ही क्यों चुना कि अपनी जो माँ की जिम्मेदारी है दुनियावी तौर पे, उस वक़्त दुनियावी तौर पे जो उसकी जिम्मेदारी थी, उसने यूहन्ना को क्यों चुना? क्योंकि बाकी सब जितने भी शागिर्द थे खुदावंद यीशु मसीह के, वो सब उसको छोड़ के भागे। यहाँ तक कि शमौन जो कहता था कि मैं खुदावंद अपनी जान दे दूँगा, नहीं छोड़ूंगा, मगर जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो उसने 3 बार खुदावंद का इनकार किया। तो यूहन्ना वाहिद शख्स था, शागिर्द था, जिसने आखिरी दम तक उसको नहीं छोड़ा और सलीब के नीचे तक भी खड़ा रहा उसके साथ। और इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह जानता था, और उसने यूहन्ना ने खुद भी ये कहा कि वो उसकी माँ को अपने साथ ले गया जिससे वो प्यार करता था। वो अपने बारे में वो कह रहा है यूहन्ना कि शागिर्द जिससे वो प्यार करता था। तो मेरे अजीजों, क्योंकि यहाँ पे सुपुर्द करना, उस वक़्त को हम देखते हैं, उस मंजर को हम देखते हैं कि उस वक़्त कोई भी नहीं था उसके पास, तो वहाँ पे सिर्फ यूहन्ना मौजूद था। और खुदा मुझे जानता था, खुदा हर हमारे दिलों गुर्दों को जानने वाला है। वो जानता था कि ये शख्स जो है मेरी माँ की जो वो बड़े अच्छे तरीके से खिदमत कर सकता है और उसकी देखभाल कर सकता है। तो इसीलिए इसको पूरा होना ज़रूर था। और खुदावंद ने उसको माँ इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो उस वक़्त वो उस मिशन में नहीं था, क्योंकि उस वक़्त वो अपने इलाही काम को, उस मिशन को वो शुरू कर चुका था, और वो अब अपने बाप के पास जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो इस वजह से अगर वो उसको माँ वहाँ पे कहता, तो हम इंसान होते हुए हम ये सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि वो कहते हैं मैं खुदा का बेटा हूँ। हम इस पर यकीन करते हैं, हमारा ईमान पूरा नहीं होता जब तक हम इस बात पे यकीन नहीं करते कि वो खुदा का बेटा है। तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। तो क्योंकि वो उस कंडीशन में भी अपने इल्हामी जो उसके अलूमी मिशन है उसको पूरा करने के लिए अपने बाप के पास जाने के लिए वो बिल्कुल तैयार था। सो इस वजह से ही वहाँ पे उसने उसको ए औरत कह के पुकारा।
تو یہاں پہ ہمارے لیے جو، کیونکہ کلام کا یہ حصہ ہم نے بارہا سنا ہوگا اور ہم سمجھتے بھی ہیں اس چیز کو، مگر میری ناقص عقل کے مطابق جو چیزیں، 3 چیزیں جو پوائنٹ ہیں جو ہم اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اور اس کلام کے وسیلہ سے آج ہم سیکھ سکتے ہیں، ان میں سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر اپنی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کو ایسے طریقے سے نبھائیں، ایسے طریقے سے پورا کریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے دوسرے شاگرد جو وہ بھاگ گئے سارے، تو ہم اس چیز کو لیتے ہیں کہ جو شخص اپنی ذمہ داریوں میں ساتھ ساتھ پیش رہا تو خداوند نے اس کو ایک بڑی ذمہ داری، اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں بڑی ذمہ داریاں دے، بڑے شوق سے ہم جو ہے ٹائٹل لیتے ہیں، ہمیں یہ ہونا چاہیے، تو کیا ہم خداوند نے جو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں کیا ہم اسے پوری اترتے ہیں؟ ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہمیں جو ہے نا اپنے، اور خداوند کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہتے میں بھی دیانتدار ہے، تو ہمیں اس چیز کے لیے جو غور کرنا ہے کہ کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، وہاں پہ موجود کیا ہے، کیونکہ یوحنا وہاں پہ موجود تھا، تو خداوند نے یہ خوبصورت ذمہ داری کہ خدا کی ماں کو اپنے ساتھ لے گیا، اس کی نگہبانی کی اور اس کی کہہ سکتے ہیں کہ ٹیک کیئر کی، تو اسی لیے موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ موجود ہیں، اگر ہمارا رشتہ جو ہے خدا کے ساتھ ہے، تو بے شک ساری برکتیں بھی ہمیں ملیں گی۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہمارے اپنی پرسنل زندگیوں پہ ہے، کیا خدا نے جس طرح 30 سال میں دنیاوی طور پر اپنی ماں اور باپ کی خدمت کی، اور آخری وقت تک بھی جب کہ وہ اپنے باپ کے پاس جانے کو تھا، اس نے اپنی ذمہ داری کو بڑی بخوبی نبھایا، کیا ہم اپنے والدین کی اسی طرح خدمت کرتے ہیں؟ کیا ہم ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، اگر آپ کرتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو پلیز اس پہ غور کیجیے گا۔